औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी, कल से एक बड़ी ख़बर चल रही है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब का नाम जो है वो एकदम से कल जो है वो मार्केट में फ्लोट हुआ है। और ज़रा ये बताते हैं कि ये नाम जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है वो फ्लोट किया है। और आज ये भी ख़बरें हैं कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि अगला जो निगरां वज़ीर आज़म वो सियासी हो और वो इसहाक डार की सूरत में हो, इसहाक डार हो। इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने और नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पे मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं और भी एक दो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ कोalition की जो सियासी उनकी पार्टनर सियासी जमातें हैं और मज़हबी जमातें हैं, उनसे बात करेंगी, उनसे मुज़ाकरात करेंगी, उनको कायल करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि एक कंसेंसस तो ये पाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में कि निगरां वज़ीर आज़म जो भी हो वो जो है सियासी हो, क्योंकि खौफ की फ़िज़ा भी कायम है कि IMF से जो डील हुई है, अब वो निगरां वज़ीर आज़म अगर कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आ जाता है या कोई रिटायर्ड जज आ जाता है या कोई रिटायर्ड ऑफिसर आ जाता है, तो वो पता नहीं IMF की इस डील को, इस जो शराइत हैं उनको जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा नहीं करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा। इस हवाले से आज भी ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि इसहाक डार जो है वो निगरां वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन उसमें आज अभी चंद मिनट पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MKM पाकिस्तान के कन्वेनर हैं और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो सीनियर डिप्टी कन्वेनर हैं, उन्होंने जो है वो इस बात की इशारा दिया है कि निगरां वज़ीर आज़म जो भी हो वो गैर सियासी होना चाहिए। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर इसहाक डार कोई बनाना था वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म, हमें पहले बता देते, हम भी कोई नाम तजवीज़ कर देते। मेरी राय में अगर आपने सियासी लीडर कोई, सियासी कारकुन कोई वज़ीर आज़म बनाना है निगरान, तो मैं MKM से जो है वो दो शख्सियत ऐसी हैं जो इस स्लॉट के लिए फ़िट आती हैं। उसमें कन्वेनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर डिप्टी कन्वेनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार मौजूद हैं, जिनके सियासी तजर्बे इसहाक डार से कहीं ज़्यादा है और उनकी 40 साल स्ट्रगल है सियासी कारकुन की हैसियत से। मैं समझता हूँ कि फिर उनके नाम को भी कंसिडर किया जाना चाहिए बतौर निगरां वज़ीर आज़म। लेकिन अभी जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी कल, उनके तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी कह दिया है, उनकी तरफ से भी अपोजिशन आ गई है, मुखालफत आ गई है कि उनके सामने अब तक PMLN ने या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसहाक डार का नाम तजवीज़ नहीं किया, सामने नहीं रखा कि उन्हें निगरां वज़ीर आज़म बनाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है और आज शर्जीलीना मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करेगी। उसमें जब ये नाम सामने आता है उनकी जानिब से, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, लीडरशिप को बताया जाएगा। तो अब ये 2 दिन से पाकिस्तान में एक बड़ी हॉट न्यूज़ चल रही है कि आइंदा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसहाक डार होंगे। और कल एक TV शो में इसहाक डार साहब से जब ये सवाल किया गया कि आपका नाम आ रहा है तो क्या आप तैयार हैं, उन्होंने कहा कि ये मुझे जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है मैंने ऐसा तरीके से निभाई है और जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको निभाने को तैयार। उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की, उन्होंने डिनाई नहीं किया, मीनिंग देयर बाय, दूसरे लफ्ज़ों में वो तैयार हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए। देखें, लेट्स सी क्या होता है। एक और नाम है जो कसूरी साहब हैं, मेरे ख़्याल में रज़ा कसूरी साहब, जो मुशर्रफ साहब के दौर में भी मिनिस्टर रहे और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में मुशर्रफ के दौर में उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी गई थी। और मुस्लिम लीग जो मुशर्रफ के जनरल सेक्रेटरी रहे, उनका भी नाम आया है और मलिया लोधी साहिबा का भी नाम आ रहा है। इसी तरह से और भी नाम हैं इसमें, हफीज़ शेख साहब का भी नाम आ रहा है, उसमें गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी साहब का भी नाम आ रहा है, उसमें फैसल वाडा का भी नाम आ रहा है निगरां वज़ीर आज़म के लिए। और ऐसे ये 5-6 नाम हैं जो अभी फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। अब नया नाम का इजाफा हो गया है, उसमें इसहाक डार साहब का भी नाम आ गया। अब देखें कल की तारीख में या आज की रात में कौन सा नाम सामने आता है। इसके अलावा MKM पाकिस्तान ने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात की थी, जिसमें अपने रिजर्वेशन, अपने ऑब्जेक्शंस, अपने एप्रीहेंशन प्राइम मिनिस्टर
पाकिस्तान के सामने रखे थे, शहबाज शरीफ साहब के सामने रखे थे। उसमें सेंसिस जो डिजिटल सेंसिस है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन थे, रिजर्वेशन थे, वो बताएं। उसके अलावा जो हल्का बंदियाँ करनी है, मैंडेटरी है, हल्का बंदियाँ लाजमी है नई मरदमशुमारी होने के बाद पूरे मुल्क पाकिस्तान में। MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और फ़ारूक सत्तार साहब ये कह चुके हैं, बल्कि राब्ता कमेटी की जानिब से ये बयान भी आ गया है कि अगर 1-2 महीना लेट भी हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि नई डिजिटल सेंसिस पे नई जो है वो हल्का बंदियाँ करें, डिलिमिटेशन करे, उसके बाद नए इंतखाबात 2023 में या जनवरी फरवरी में कराए जाएँ, लेकिन पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाए। इस हवाले से और MQM ने यह भी अपना खदशा ज़ाहिर किया था, एतराज़ किया था कि निगरां हुकूमत के क़याम के हवाले से MQM पाकिस्तान को अब तक एतमाद में नहीं लिया गया कि कौन निगरां वज़ीर आज़म होगा, ना MQM पाकिस्तान से जो है वो किसी किस्म का नाम मांगा गया है। उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा 3 नाम मांगे थे MQM पाकिस्तान की जानिब से कमेटी के हवाले से। आज MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने 3 नाम जो है वो तीन रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें सीनियर डिप्टी कन्वीनर फ़ारूक सत्तार शामिल है, मुस्तफ़ा कमाल शामिल है, रुकन राब्ता कमेटी और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक शामिल हैं, जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात करेंगे। इसी के साथ साथ MQM पाकिस्तान ने, मैंने पहले भी बताया था कि सिंध के निगरां वज़ीर आला के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया है MQM पाकिस्तान की जानिब से। और MQM पाकिस्तान जो है वो सिंध असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए तक़दो कर रही है, अपनी स्ट्रगल कर रही है। गवर्नर सिंध को टास्क दिया गया था, गवर्नर सिंध ने GDA के रहनुमाओं से, फिर सदरुद्दीन शाह राशिदी से उनसे मुलाकात की है जाके 2 दिन में, और उनको कोशिश करें, उनको कायल किया है कि आप MQM पाकिस्तान के जो एक अपोजिशन की बड़ी जमात है सिंध असम्बली में, PTI के MPs के इस्तीफ़ों के बाद, आप उसको सपोर्ट करें। आज ये खबरें आ रही हैं कि GDA ने अपना सपोर्ट देने के लिए गवर्नर सिंध को आगाह कर दिया है। आज गवर्नर सिंध से GDA के और MQM के वफद की मुलाकात भी हुई है, और अब ये कभी उम्मीद हो चली है कि जो MQM पाकिस्तान की नामज़द करदा जो अपोजिशन लीडर हैं राना अंसार बाजी, वो अपोजिशन लीडर का स्लॉट संभाल लेंगी और उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और ख़बर भी चली है कि साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह को पीपल्स पार्टी ने सिंध का निगरां वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि MQM पाकिस्तान ने उसकी अपनी हामी उसमें अपनी कंसेंट उसमें दे दी है, अपनी इजाज़त दे दी है उसमें। और ये मेरे ख्याल में गिव एंड टेक हुआ है कि MQM पाकिस्तान ने सिंध के वज़ीर आला के लिए मुमताज़ अली शाह के ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने जो है अपोजिशन लीडर के लिए MQM पाकिस्तान की नामज़द करदा राना अंसार बाजी के ऊपर नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। आने वाले दिनों में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के पेश ना होने पे इमरान खान के नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं और नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू कर दिए हैं, अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। और IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया है कि कल यानी कि 25 जुलाई को इमरान खान को हर हाल में अरेस्ट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मामला जो है वो क्या होने, अब सियासी जमातें, दुबई की जो मीटिंग हुई थी नवाज़ शरीफ की, जरदारी की, बिलावल की, शहबाज शरीफ की, मरीम नवाज़ की, और भी उसमें स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, वहाँ पर भी शायद ये नाम तय हुआ था जो ज़राए बताएं इसाक डार का। लेकिन अब ये बात सोचने समझने की है कि जो पाकिस्तान में करता धरता है, जो पाकिस्तान में एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस नाम को मानती है नहीं मानती, क्योंकि प्रोसेस तो ये है कि 3 नाम अपोजिशन ने देने हैं, 3 नाम हुकूमत ने देने हैं। अब अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। उनके साथ अब तक कोई मुशावरत नहीं हुई। मुशावरत कौन कर रहा है? शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। और लेकिन कभी उम्मीद यही है कि कोई गैर सियासी ही निगरां वज़ीर आज़म होगा, जैसा कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा कि गैर सियासी होना चाहिए। इट मीन्स कि जो कोलिशन गवर्नमेंट की जो अहम सियासी जमात है उसने भी इस पर एतराज़ कर दिया है। इसी के साथ साथ अपने सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वॉच भी करें, शेयर भी करें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।